चार दिन। इसी गाने को सीरियसली लेकर हमारे देश का युवा अल्कोहल पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, गुटखा खा रहा है और शो ऑफ करने के लिए आईफोन, कार, बाइक लोन पर लेता है, ईएमआई पर लेता है, जिसके बाद वो सारा जीवन इसी लोन को चुकाने में और ईएमआई को भरने में गुजार देता है। तो आपको पैसे की तंगी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेफालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं पर पैसे को खर्च करना चाहिए, जिन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक पर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में, पर्सनल प्रोविडेंट फंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली अननोन टॉपिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वरदान है। तो दोस्तों, जो भी एम्प्लॉय कंपनीज़ में काम करता है उनके लिए पीएफ अकाउंट होता है। कंपनीज़ उनकी सैलरी से कुछ रुपए कट करके पीएफ अकाउंट में डाल देते हैं, जिससे कि उनकी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है, जिससे चाहें तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि कोई बड़ा काम करना है तो वो अपने पीएफ के पैसों को निकाल कर सकते हैं। अगर वो 10 से 15 साल नौकरी कर लेते हैं और वो फिर कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, बट उनका क्या, जो किसानी करते हैं, हाउसवाइफ हैं और खुद का बिजनेस करते हैं, क्या इन लोगों की रिटायरमेंट कभी भी नहीं होगी? और क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जिसमें ये लोग इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं? और वो यूथ जो कि थोड़ा सा अमाउंट जमा करके आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता है अपने गांव में, कस्बे में या शहर में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। पीपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश करते हैं, जिसे आप किसी भी बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। इस पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको मिलता है और इसमें आपको 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, तब आप पैसे निकाल सकते हैं, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो 100% आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। ये सेक्शन 80C के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री है। जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी आप निवेश करेंगे और जो भी आप अमाउंट जमा करेंगे उसे निकालेंगे, उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी पीपीएफ अकाउंट की। फिर सुकन्या समृद्धि, जो कि आप अपनी छोटी बिटिया का खाता खुलवा सकते हैं और उसमें पैसे निवेश कर सकते हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। बट अगर आप 15 साल के लिए ही मैच्योरिटी पीरियड का वेट करना चाहते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए। और अगर आपका लड़का है तो आप उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसकी जगह पर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पीपीएफ कैलकुलेटर भी दिखाने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए निवेश करने पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी बातें मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर में और भी ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए। क्या होगा अगर आप 1 साल रुपए निवेश ना करें, 2 साल रुपए निवेश ना करें, 3 साल रुपए ना निवेश करें, तो क्या आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा? जी हाँ, आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको साल में 500 रुपये जमा करने होते हैं। तो अगर आप फिर से अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 50 रुपये का चार्ज, और अगर आप 3 साल तक रुपए नहीं जमा करते हैं तो 150 रुपये ये और 500 रुपये वो 3 सालों के, जो कि आपको इन्वेस्ट करना मैंडेटरी था। तो आपको 1650 रुपये जमा करना पड़ेगा अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 3 साल बाद फिर से एक्टिव करवाना चाहते हैं। और आपको इसमें 1 से 5 तारीख तक पैसे डालने चाहिए इस अकाउंट में, जिससे कि अगले महीने में वो आपका पूरा अमाउंट काउंट किया जाएगा। आप केवल एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं लाइफ में। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में रुपए निवेश कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। 3 साल तक आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 3 से 6 साल तक रुपए निवेश करेंगे तब आपको आपके निवेश किए हुए रुपयों पर 25% तक का लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए तो आपको 25,000 का लोन मिल जाएगा पीपीएफ अकाउंट के बदले। अब मान लीजिए 5 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने अकाउंट से 50% निकाल सकते हैं। तो इस योजना का एक निगेटिव पॉइंट भी है। वो क्या है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें 8.1% का इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि आज करंट टाइम पर 7.1% हो चुका है। तो मान लीजिए आप रुपए निवेश करते हैं, 15 साल तक रुपए निवेश करते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि 7.1% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हम मंथली केवल 1000 रुपये अपने पीपीएफ अकाउंट में डालेंगे और साल में 12,000 रुपये डालेंगे, और ऐसा हम केवल 15 सालों तक करेंगे। तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने रुपये हम निवेश करेंगे? तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,80,000 और हमारा इंटरेस्ट होगा 1,45,457 रुपये, और मैच्योरिटी पीरियड पर हमें 3,25,457 रुपये मिलेंगे। और वही हम इसका दोगुना कर देते हैं और हम महीने में 2,000 रुपये निवेश करते हैं, यानी कि साल के 24,000 रुपये 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो 3,60,000 रुपये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा और 2,90,913 इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, और मैच्योरिटी पीरियड पर 6.5 लाख रुपये मिलेंगे। अब इस सभी पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है जब भी आप पैसे निकालेंगे। साथ ही आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं, जैसे कि आप इस साल 500 रुपये निवेश कर रहे हैं, अगले साल आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप 1000 निवेश कर सकते हैं,
और अगर आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, आपकी सैलरी अच्छी आती है, तब आप अपनी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टिंग अमाउंट को बढ़ाइए। जैसे कि 1500 कर रहे हैं तो 2000 कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट होगा, रिस्क का कोई झंझट ही नहीं है, और आप जितना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे।